दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि रेलवे ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है? किस पोस्ट में सैलरी ज़्यादा है और कौन सी पोस्ट में जो है प्रमोशन के चांस ज़्यादा बने रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ मैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी के बारे में बहुत ज़्यादा संशय का विषय बना हुआ है। अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं, सर रेलवे ग्रुप डी में कौन सी वो पोस्ट है जिनमें प्रमोशन ज़्यादा होता है, सैलरी कौन सी पोस्ट में ज़्यादा मिलती है, किस पोस्ट में कौन कौन से कार्य रहते हैं। एंड दिल्ली जोन के बारे में आपको एक जानकारी दूंगा कि जिस भी बच्चे ने दिल्ली जोन से फॉर्म अप्लाई किया है उसको नौकरी आखिर कहाँ मिलेगी। तो दो महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह देखना है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, 5वां फेज स्टार्ट है और 11 अक्टूबर तक यह 5वां फेज चलेगा, जिसके अंदर हुबली जोन आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी की जल्द जो है एग्जाम समाप्ति की ओर है एंड इसकी जो है जल्द आंसर की भी आ जाएगी। बात कर रहा हूं मैं दोस्तों नॉर्थर्न रेलवे, जिसके अंदर आपका दिल्ली जोन आता है। अब नॉर्थर्न रेलवे का जो हेड क्वार्टर है, जो डिपार्टमेंट है, वह आपका नॉर्थर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली के अंदर जो है इस नॉर्थर्न रेलवे जोन का जो है हेड क्वार्टर्स है। सबसे पहले आपके लिए एक जानकारी मैं दूं कि जिस भाई बहन ने दिल्ली जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि दिल्ली जोन के अंदर कौन कौन से वो डिवीज़न है जो आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अम्बाला रेलवे डिवीज़न। इसके अंदर यह अम्बाला में आता है। अम्बाला आपका हरियाणा में पड़ता है। एंड दिल्ली रेलवे डिवीज़न ये दिल्ली के अंदर ही आता है, न्यू दिल्ली। एंड आपका फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न यह है फिरोजपुर पंजाब के अंदर आता है, ठीक है। एंड लखनऊ नॉर्थ रेलवे डिवीज़न यह है आपका लखनऊ यूपी के अंदर आता है। एंड आपका मुरादाबाद ये भी जो है आपके डिवीज़न है, ये मुरादाबाद जो है वेस्टर्न यूपी के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। 6वें नंबर का है कानपुर। अब कानपुर भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और आगरा कैंट जो आपका डिवीज़न है ये आगरा के अंदर ही आता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो ये डिवीज़न आपके नॉर्थर्न रेलवे जोन के है, यानी कि दिल्ली जोन के है। इन डिवीज़न से जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। जब आपका फाइनल में नंबर आ जाएगा कट ऑफ में दिल्ली जोन से, तो आपको यह भी ध्यान में लेकर चलना है कि आखिर नौकरी कहाँ मिलेगी। तो मेरे भाई, जो आपका नॉर्थर्न रेलवे है, अब नॉर्थर्न रेलवे की पहुंच कहाँ कहाँ पर है, जॉब लोकेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि दिल्ली जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो दिल्ली के अंदर ही नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। नॉर्थर्न रेलवे बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत बड़ी जो है इसकी पहुंच है। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर इसका सिस्टम है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड रांची, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। ये जो मैंने आपको राज्य बताए हैं, इन राज्यों के अंदर बड़े बड़े जो है स्टेशन भी आते हैं, अलग अलग जो है डिवीज़न भी आते हैं। तो उनके अंदर आपको कहीं पर भी जो है नौकरी मिल सकती है। जिसने नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया है उसको भूल जाना कि हमें दिल्ली में ही नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको बताई है इनके अंदर मिलेगी, कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए। बिल्कुल बहुत सारों का डाउट क्लियर हो चुका है जो दिल्ली के बारे में पूछ रहे थे। अब थोड़ा आप रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट देखिएगा, कौन कौन सी वो पोस्ट है जो अच्छी है एंड सैलरी वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी की कुछ पोस्ट में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर जो डिपार्टमेंट में की आती है, जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की आती है, वह पोस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपका पोस्टमैन आता है एंड गेटमैन आता है। ये दो ऐसी जो है प्रिफिक्शन है ग्रुप डी में जो ऑपरेटर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अब इसमें वो जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन की जो बेसिक सैलरी होती है वह 18,000 रुपये।
बाकी DA मिलता है 6,840 रुपये, TRA 1,000 रुपये एंड HRA 2,000 रुपये। बाकी आपका जो है 28,000 से 29,000 तक इसकी सैलरी बन जाती है पोस्टमैन की। ठीक है, एंड आखिर पोस्टमैन का कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई इसका जो कार्य होता है यह स्टेशन पर ही होता है, यानी कि आपका स्टेशन होता है। अब स्टेशन की लंबाई कितनी होती है? 1 किलोमीटर हो सकती है, आधा किलोमीटर हो सकती है, तो उसी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द आपको कार्य करना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर के कहने पर आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपको सिग्नल के रिलेटेड कार्य करना है। सिग्नल आपको बताना होगा, गाड़ियों को सिग्नल देना होगा, हरा और जो है आपके पास वो सिग्नल होगा। आप बताओगे बत्ती से कि आगे खतरा है या नहीं है, आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो इसका पोस्टमैन का यह कार्य होता है, बहुत मस्त जॉब है। एंड गेटमैन, अब गेटमैन नाम से ही मालूम चल रहा है। पहले तो मैं सैलरी बता देता हूं कि 28,000 से और 29,000 सैलरी है, यानी कि पोस्टमैन की और गेटमैन की सेम बराबर सैलरी है, कोई भी फ़र्क नहीं है। अब गेट्समैन का दोस्तों रेलवे फाटक जो होते हैं उनमें खोलने का कार्य रहता है। ठीक है, अब रेलवे फाटक 2 तरीक़ा के हो सकते हैं। एक में तो जो है बहुत ज़्यादा ट्रेन जा रही है, एक में लोड नहीं है, बहुत कम ट्रेन जा रही है, तो यह भी देखना ज़रूरी है। अब जिसमें ज़्यादा लोड बन रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेनें इधर उधर जा रही है, तो वह जो गेटमैन रहेगा उसको ड्यूटी का टाइम जो है 8 घंटे दिया जाएगा, और जिसमें कम जो है ट्रेनें गुजरती हो उसमें 12 घंटे ड्यूटी टाइम रहेगा। ये आपका नाइट में भी रहता है और डे में भी रहता है, ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी आपके पोस्टमैन का भी जो है ड्यूटी टाइम 8 से 12 घंटे ही रहेगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों हेल्पर। अब हेल्पर की जो सैलरी है 28,000 से 29,000 रुपये रहती है। बाकी बेसिक पे 18,000, DA 6,840, TRA 1,000, HRA 2,000, वही आपका गेटमैन और पोस्टमैन के बराबर इसकी रहती है। ड्यूटी टाइम वैसे तो दोस्तों हेल्पर का 8 घंटे होता है, लेकिन इसका जो है कभी भी इसको बुलाया जा सकता है, टेक्नीशियन कभी भी इसको बुला सकता है। अगर 8 घंटे से अलावा इसको अदर बुलाया गया, जैसे कभी भी बुला लिया गया 24 घंटे में, तो इसको जो है अलग से ओवर टाइम के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे 24 घंटे का कार्य होता है आपका हेल्पर का। अब हेल्पर टेक्नीशियन के अंदर जो है कार्य करेगा, टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, टेक्नीशियन जो कहेगा वही उसके अंतर्गत ये कार्य करेगा, यही हेल्पर का जो है कार्य रहता है। ये पटरियों पर भी कर सकता है, या आपके ट्रेन के जो है स्टेशनों पर भी कर सकता है। सभी आपका जो टेक्नीशियन करता है वहीं पर इसका ड्यूटी का सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैकमैन। अब ट्रैकमैन पटरियों की मरम्मत करता है। अब इसकी ड्यूटी केवल दिन में ही होती है, रात में ट्रैकमैन का कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता है। एंड ड्यूटी टाइम 8 घंटे की होती है ट्रैकमैन की। और ये आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि ट्रैकमैन की सैलरी बहुत अच्छी होती है बजाय और प्रोफेशन के। जैसे इसको कुछ जो है अलाउंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पहला अलाउंस तो है हार्डशिप अलाउंस। अब हार्डशिप अलाउंस के 2700 रुपये एंड रिस्क अलाउंस 1,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिल जाते हैं, तो 32,000 रुपये सैलरी इसकी बन जाती है ट्रैकमैन की। अब रिस्क अलाउंस तो होना ही है दोस्तों, हार्ड शिफ्ट अलाउंस तो होना ही है। ट्रैकमैन है, रिस्क का कार्य है, पटरियों पर रहता है तो रिस्क का कार्य तो होगा। ट्रैकमैन पटरियों की मरम्मत करता है, पटरियों में जो है सारी जांचें करता है, नई पटरियों को जो है बिछाने का कार्य करता है। तो ट्रैकमैन के केवल पटरियों के रिलेटेड ही कार्य रहेंगे। ठीक है, एंड आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट, अब ये हॉस्पिटल के अंदर ही इसका कार्य होगा। बेसिक पे 18,000 रुपये, वहीं आपके 28 से 29,000 रुपये सैलरी हो जाती है। डे और नाइट दोनों ड्यूटी रह सकती है, 8 घंटे भी होती है और 12 घंटे भी होती है। ये आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट हो जाती है। बाकी एक असिस्टेंट भी होता है एंड एक स्टोर होता है, जो स्टोर का लेका जो का उसके पास रहता है। एंड इसका जो असिस्टेंट है ये दोस्तों सिंगल के अकॉर्डिंग कार्य करता है। टेलीकॉम कार्य, ट्रैक खाली है या नहीं, सिंगल देने का इसका कार्य होता है। ठीक है, ड्यूटी टाइम 8 घंटे और 12 घंटे ही रहेगा। डे और नाइट यानी रात में भी रह सकता है, दिन में भी कर सकता है। ठीक है, एंड प्रमोशन कौन सी पोस्ट में सबसे ज़्यादा है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, यह देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें प्रमोशन देखिएगा आप दोस्तों, पहली और दूसरी जो आपको पोस्ट दिखाई दे रही है पोस्टमैन और गेटमैन, ये वो पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर आने वाली जिसमें प्रमोशन के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तभी जो है बच्चे इन पोस्ट पर प्रिपरेशन रखते हैं। आपने भी रखा होगा जब फॉर्म अप्लाई किया होगा उस टाइम। अब प्रमोशन
आपका पॉन्ड्समैन और गेटमैन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आप स्टेशन मास्टर, गार्ड वगैरह और कोई भी पोस्ट ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग। एंड आपका जो हेल्पर होता है बहुत कम इसका प्रमोशन होता है। बाकी आपका ट्रैकमैन, इसका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है। बाकी ट्रैकमैन का रहना उसको ट्रैकमैन ही है, ट्रैकमैन में ही उसकी पदोन्नति हो जाती है। ट्रैकमैन फर्स्ट है, ट्रैकमैन 2, धीरे धीरे मिस्त्री बन जाते हैं, ठीक है। होना उसको वही है ट्रैकमैन, ठीक है, ट्रैक के अंदर ही। एंड दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट है, इसका भी प्रमोशन हो जाता है, असिस्टेंट का भी प्रमोशन हो जाता है। लेकिन आपका जो ट्रैकमैन है और जो हेल्पर है इनके प्रमोशन के चांस बहुत कम लगते हैं। और आपके दिमाग में यह ख्याल चल रहा होगा कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी इनमें से। तो दोस्तों जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा रेलवे ग्रुप डी का, उस टाइम आपके पास प्रिंट होगा उस टाइम का, तो प्रिंट में आप देख लेना कि कौन सी पोस्ट में सबसे पहले प्रिपरेशन रखी थी वहीं आपको मिलेगी, अगर अच्छे अंक आ गए तो। एंड वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिस डिवीज़न में आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होगी कैटेगरी वाइज, वहीं आपको जो है वो नौकरी दी जाएगी। आया होगा उसमें सब कुछ बता रखा है, कौन से डिवीज़न में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी है, सब कुछ दे रखा है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ इससे मिला होगा ज्ञान कि आपका नॉर्थर्न रेलवे के अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं, कहाँ पर नौकरी मिलेगी, एंड रेलवे ग्रुप डी में कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है, चांस कौन से में है, सैलरी मैंने आपको बताई दी है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। नेक्स्ट में पार्ट में आपके लिए बेहद ही ज़रूरी लाने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी के बारे में। उसमें बताऊँगा कि आपका जो है आंसर की कब आएगी, फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो A to Z सारी बातें करेंगे। बने रहिए आप अभिषेक क्लासेस पर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।